को भारत लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हो? मेरी तो ये बात बिल्कुल समझ से परे है। बीजेपी वाले पूरी दुनिया से बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के गरीबों को अपने घर नहीं लाना चाहता। पड़ोसी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है, बॉर्डर पे दीवारें लगाता है, बॉर्डर पे बिजली की तारें लगाई जाती हैं ताकि पड़ोसी देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर ना आ सके। बीजेपी शायद अकेली पार्टी है पूरी दुनिया की जो पड़ोसी देश के गरीब लोगों को अपने देश में घुसाने के लिए दरवाजे खोल रही है, बिल्कुल उल्टा कर रही है। एक और बात है सोचने की, पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज़्यादा भारत के बड़े बड़े अमीर उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए। ये लोग भारत में फैक्ट्री चलाया करते थे, इंडस्ट्री चलाया करते थे, बड़े बड़े व्यापार किया करते थे, लाखों लोगों को नौकरी देते थे, रोजगार देते थे। ये बीजेपी की गलत नीतियों और उनके अत्याचार से तंग आके भारत छोड़ के चले गए। अगर बीजेपी को लाना ही है तो इन लोगों को वापस भारत लेके आओ ना, जो भारत छोड़ के चले गए। ये भारत आएंगे, इनके पास पैसा है, भारत में इन्वेस्ट करेंगे, नई नई फैक्ट्रियां खोलेंगे, नए नए व्यापार खोलेंगे, अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे। ये लोग कह रहे हैं कि 2014 के पहले आए हुए घुसपैठियों को इन नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है, ये तो शुरुआत है। एक बार ये सिलसिला चालू हो गया, एक बार दरवाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगेंगे। आज बीजेपी कह रही है 2014 के पहले आए हुए लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। देख लेना, अगले चुनाव में ये बीजेपी वाले इस तारीख को बढ़ा के 2024 कर देंगे कि 2024 के आए हुए पहले वाले लोगों को दी जाएगी और फिर इसे और आगे बढ़ा देंगे। मोटी मोटी बात यह है कि पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के लिए भारी संख्या में भारत आने के लिए बीजेपी सरकार ने दरवाजे खोल दिए। ये देश के लिए बेहद खतरनाक है और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भुगत रहे हैं, खासकर आसाम। आसाम के लोगों की भाषा और संस्कृति खतरे में पड़ चुकी है क्योंकि वहाँ पे बांग्लादेश से इतनी बड़ी संख्या के ऊपर इलीगल माइग्रेशन हुआ है। अब बीजेपी कह रही है कि इलीगल माइग्रेंट जो आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे, उनको हम बसाएंगे, आसाम में बसाएंगे। आसाम के लोग बहुत नाराज़ हैं। एक तरह से देखा जाए तो हेमंत बिश्व शर्मा जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने धोखा दिया अपने लोगों को। अपने असम के लोगों की खातिर उन्हें सीए का विरोध करना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि असम के लोगों की संस्कृति और भाषा दोनों खतरे में हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, पूरे देश की मांग है कि सीए को वापस लिया जाए। हम किसी हालत में अपने बच्चों की नौकरियां, अपने बच्चों के रोज़गार दूसरे देश के लोगों को किसी हालत में नहीं देंगे। और अगर बीजेपी नहीं मानती तो इसको वापस नहीं लेती तो इस चुनाव के अंदर बीजेपी के खिलाफ वोट करके आप अपना गुस्सा जाहिर कीजिए। नमस्कार। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीए पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विदेशी लोगों को आप नौकरी देश में देना चाहते हैं, लेकिन जो इस वक्त बेरोजगार हैं उन युवाओं पर ध्यान सरकार का नहीं जा रहा है। विरोध अरविंद केजरीवाल की ओर से भी सीए का सामने आया है, लेकिन सवाल बार बार यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा है कि किसी की नागरिकता इससे नहीं जाएगी। सरकार लगातार ये बात कह रही है किसी की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है, लेकिन विपक्ष अपनी राजनीति की रोटी सीख रहा है। तो देश में सीए लागू होने के बाद देश भर में खुशियां मनाई जा रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और सिंध से शरणार्थी जश्न मना रहे हैं, तो वहीं इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। कोई सीए लागू होने पर उसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है, तो कोई इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहा है। लेकिन सीए पर सियासत करने वालों पर अमित शाह ने जोरदार हमला बोला है। पूरी रिपोर्ट में पूरी खबर आपको बताते हैं। सीए पर सियासत, विपक्ष की बढ़ी आफत। मोदी देंगे शरण, इंडी का तुष्टीकरण। विपक्ष बस भड़काएंगे,
मोदी 400 पार जाएंगे। बरसों से बेबसी और बेकदरी की जिंदगी जी रहे लोगों का ये जश्न बता रहा है कि मोदी की गारंटी ने इन्हें सर उठाकर जीने का मौका दिया है। जिस सम्मान का इंतजार ये बरसों से कर रहे थे, वो मोदी सरकार इन्हें देने जा रही है। ये खुशी बता रही है कि इनके माथे से रिफ्यूजी का तमगा अब हटने वाला है और ये भारत के नागरिक बनने जा रहे हैं। बहुत खुशी है। आज के पहले हम शरणार्थी थे, आज हम हिंदुस्तानी हैं। तो है जो मुमकिन कराया है मोदी जी ने, जो हमारे लिए कानून बनाया, हम उसका दिल से आभार प्रकट करते हैं। हम नहीं, पूरा अफगानिस्तान। ये देख लो, हम किससे और कोई छीनना नहीं चाहते हैं। एक हमारे को अधिकार मिल गया है। हम हिंदुस्तान में 30 साल से हैं, पर किसने हमारे बारे नहीं सोचा। ये मोदी जी है जो हमारे बारे सोचता है और मोदी जी करता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएए लागू करने के फैसले को जहां पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, तो वहीं इस फैसले ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। इंडी गठबंधन समेत कई विपक्षी दल सीएए लागू करने के फैसले को चुनावी चश्मे से देख रहे हैं। ममता बनर्जी हो या असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव हो या फिर उमर अब्दुल्ला, सभी भड़काऊ बयानबाजी में लगे हैं। इलेक्शन का ब्यूगल बजने से चंद दिन पहले सीएए का नोटिफाई किया जाना, शायद इसी से पता चल जाता है कि इसके पीछे मकसद क्या है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी मजहब का इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में। सीएए को आपको एनपीआर और एनआरसी से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी एनपीआर एनआरसी भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि एनपीआर एनआरसी आएगा जब सीएबी था? बाद में सीएए वो एक्ट हो गया। वो जब सीएबी बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा है। सीएए लागू होने के बाद सबसे ज्यादा बौखलाहट पश्चिम बंगाल की सीएम में देखा जा रहा है। जो कानून नागरिकता देने का काम करेगा, उसे लेकर दीदी अल्पसंख्यकों में भ्रम पैदा कर रही हैं। अपनी बात में वजन डालने के लिए सीएम ममता ने रमजान का सहारा लिया। এনআরসি করতে দেব না, কারো অধিকার কাটতে দেব না, কাউকে বঞ্চনা করতে দেব না, কাউকে লাঞ্ছনা করতে দেব না। এর জন্য যদি আমার জীবনও যায়, আমি জীবন দিতে তৈরি। বাংলার মানুষের অধিকার আমি কিছুতেই কাটতে দেব না। ममता सरकार लगातार सीएए की खिलाफत करती रही है। आखिर इस डर की वजह क्या है, ये जानना भी जरूरी है। दरअसल देश में 3 से 4 करोड़ मतुआ हिंदू समुदाय के लोग हैं। बात बंगाल की करें तो यहाँ करीब 2 करोड़ मतुआ आबादी है, जो करीब 10 लोकसभा सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। सीएए लागू होने से इन्हें नागरिकता मिल सकेगी, जिससे बंगाल में बीजेपी की पकड़ मजबूत हो जाएगी। यही वजह है कि दीदी किसी भी हाल में पश्चिम बंगाल में सीएए लागू होने नहीं देना चाहती। आलम यह है कि सीएए के खिलाफ ममता बनर्जी रोड शो करने को तैयार हैं। फिलहाल सिलीगुड़ी में होने वाले रोड शो को रद्द कर दिया गया है। वहीं बात असम की करें तो वहां ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन समेत कई संगठनों ने सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जिसे देखते हुए असम के कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष जहां सीएए का विरोध कर रहा है, तो वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री के फैसले की वकालत कर रही है। इससे नागरिकता मिलेगी, छीनी नहीं जाएगी। और मुझे लगता है विपक्षी दल नहीं चाहते कि उत्पीड़न जिनका हो रहा है ऐसे माइनॉरिटीज का उन देशों वालों को भारत नागरिकता दे। देश के अंदर भी लोग ऐसे हैं जो 70 साल से इंतजार कर रहे थे नागरिकता का, नहीं दी कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सीएए को लागू करने के लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया, उन्हें आभार व्यक्त किया। निश्चित रूप से ममता बंदोपाध्याय जानबूझकर वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ समुदायों को भड़काएगी, लेकिन हर हिंदुस्तानी जानता है
कि नरेंद्र मोदी का ये निर्णय न्याय संगत है, ह्यूमन डिसीजन। सीए लागू होने से जहां करोड़ों शरणार्थियों को नागरिकता मिलने की उम्मीद जगी है, वहीं विपक्ष को डर है कि कहीं सीए उनके सियासी समीकरण ना बिगाड़ दें। यही वजह है कि इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने डर वाली सियासत शुरू कर दी है। विशेष समुदाय को भड़काकर ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि मोदी की गारंटी के सामने विपक्ष की ये चाल कितनी कारगर साबित हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई। 18 मामलों को लेकर दाखिल याचिका पर होगी सुनवाई। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच करेगी सुनवाई। माफिया मुख्तार अंसारी हथियारों के फर्जी लाइसेंस मामले में दोषी करार। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगी सजा। मुख्तार को हो सकता है आजीवन कारावास। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को खारिज कर दी थी। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का फ्लोर टेस्ट को लेकर बड़ा दावा। 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया। हरियाणा के सीएम बनने के बाद नायब सिंह सैनी ने आज विधानसभा सत्र बुलाया। सदन में बहुमत साबित करेगी बीजेपी सरकार। हरियाणा में बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी की आज बड़ी रैली। हिसार में दुष्यंत चौटाला का शक्ति प्रदर्शन। यूपी के आगरा में भीषण आग का तांडव। 2 बस और 1 ऑटो में आग लगने से अफरा तफरी मची। यूपी के आगरा में बस में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।